नमस्ते और इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और दुखद घटना के स्थापित तथ्यों पर बात करने जा रहे हैं। आपने शायद खबरों में सुना ही होगा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का अचानक निधन हो गया है। ये एक ऐसा पल है जिसने न सिर्फ उनके परिवार को बल्कि पूरे राजनीतिक गलियारे को झकझोर कर रख दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम तथ्यों की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि अस्पताल में क्या हुआ, अंतिम संस्कार से जुड़े क्या सांस्कृतिक सवाल उठ रहे हैं और इस अचानक आए सदमे पर परिवार ने कैसी प्रतिक्रिया दी है। इस पूरे एक्सप्लेनर में हमारा फोकस मुख्य रूप से 3 चीजों पर रहेगा: अस्पताल की क्लिनिकल प्रक्रियाएं, अंतिम संस्कार से जुड़ी हमारी सांस्कृतिक परंपराएं और इस घटना का यादव परिवार पर पड़ा गहरा भावनात्मक प्रभाव। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं खंड 1 से, प्रतीक यादव का निधन और उसके तुरंत बाद की स्थिति। लखनऊ के एक अस्पताल में जब ये दुखद घटना घटी तो उसके तुरंत बाद क्या हुआ। देखिए, प्रोटोकॉल का पूरी सख्ती से पालन किया गया। सबसे पहला कदम था पोस्टमार्टम, और यहाँ पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए पूरी पोस्टमार्टम प्रक्रिया की बाकायदा वीडियोग्राफी करवाई गई। ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि हर एक चीज़ आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज हो। इसके बाद पार्थिव शरीर को परिवार को सौंपने की जो भी ज़रूरी और अहम कागजी कार्रवाई थी वो अपर्णा यादव के छोटे भाई अमन ने पूरी की। खंड 2। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद हर कोई पूछ रहा है, आखिर इतनी अचानक हुई इस मौत का असली कारण क्या था। शुरुआती जानकारी में कुछ खास बातें नोटिस की गईं, जैसे उनके नाखूनों का पीला पड़ना। एक और अहम तथ्य ये सामने आया कि वो लंग्स इन्फेक्शन यानी फेफड़ों के संक्रमण के लिए दवाइयां ले रहे थे। लेकिन यहां मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, इतनी हाई प्रोफाइल स्थिति होने के बावजूद डॉक्टरों ने कोई भी जल्दबाजी नहीं की है। उन्होंने साफ कह दिया है कि भाई जब तक फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे हाथ में नहीं आ जाती, हम मौत की आधिकारिक वजह पर कोई भी बयान नहीं देंगे। और देखा जाए तो ये एकदम सही और पेशेवर रवैया है। आगे बढ़ते हैं खंड 3 की तरफ, अंतिम संस्कार और मुखाग्नि की रस्में। अंतिम विदाई के लिए लखनऊ के पिपरा घाट शमशान घाट को चुना गया है। अब ये जगह इस परिवार के लिए कई गहरी और दुखद यादें समेटे हुए है। दरअसल पिछले कुछ समय में यादव परिवार के जिन भी सदस्यों का निधन हुआ है, उनका अंतिम संस्कार भी इसी घाट पर किया गया था। तो एक तरह से ये जगह उनके लिए एक बेहद भावुक इतिहास रखती है। लेकिन इन सबके बीच एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक सवाल उभर कर सामने आया है, जिस पर काफी चर्चा भी हो रही है। और वो सवाल ये है कि हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक प्रतीक यादव को मुखाग्नि आखिर कौन देगा। देखिए, इस सवाल के 2 पहलू हैं। एक तरफ हैं उनकी 2 बेटियां, प्रतिमा और प्रतीक्षा। अब हम जानते हैं कि आधुनिक समय में कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां बेटियां आगे बढ़कर ये अंतिम जिम्मेदारी निभाती हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारी पारंपरिक हिंदू मान्यताएं हैं। इन मान्यताओं के हिसाब से मुखाग्नि अमूमन परिवार का कोई पुरुष सदस्य देता है। तो क्या अखिलेश यादव खुद ये रस्म पूरी करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी के निधन के वक्त किया था? हालांकि अखिलेश जी पर पार्टी और परिवार की भारी जिम्मेदारियां भी हैं। ऐसे में परिवार का कोई अन्य पुरुष सदस्य भी ये दायित्व निभा सकता है। खैर, जो भी हो, ये पूरी तरह से परिवार का अपना एक बहुत ही निजी और संवेदनशील फैसला है। अब आते हैं खंड 4 पर, अखिलेश यादव की भावुक प्रतिक्रिया। हम पब्लिक लाइफ के पीछे के उस इंसान को समझने की कोशिश करेंगे जिसने अपना भाई खोया है। एक बड़े भाई का दर्द कैसा होता है, ये अखिलेश यादव की बातों से साफ महसूस किया जा सकता है। उन्होंने अपनी और प्रतीक की आखिरी मुलाकात को याद किया, जो करीब 2 महीने पहले हुई थी। तब उन्होंने प्रतीक को अपनी सेहत और कारोबार पर ध्यान देने की सलाह दी थी। अखिलेश जी ने बहुत ही भारी मन से कहा कि कैसे बिजनेस में हुआ नुकसान इंसान को गहरे तनाव में धकेल देता है। उन्होंने साफ कहा कि ये पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। आप सोचिए, ये शब्द उस भारी दुख को बयां करते हैं जिसे शब्दों में बांधना लगभग नामुमकिन है। अखिलेश जी ने अपने भाई से जुड़ी कुछ बहुत ही प्यारी यादें भी साझा की। उन्होंने बताया कि प्रतीक बहुत ही मेहनती और एक अच्छे इंसान थे। एक बात जो शायद बहुत लोगों को ना पता हो, प्रतीक बचपन से ही अपनी सेहत, अपने फिटनेस को लेकर बहुत ज़्यादा सजग रहते थे, एकदम हेल्थ कॉन्शियस। और उनके मन में हमेशा कुछ बहुत बड़ा करने का, जिंदगी में कुछ खास अचीव करने का एक बड़ा सपना था। ये चंद बातें हमें राजनीति की चमक दमक से दूर एक आम इंसान के सपनों और उसकी मेहनत की झलक दिखाती हैं।
तो इस पूरी घटना को समझने के बाद मन में एक बहुत गहरा सवाल उठता है, वो ये कि कैसे इतने बड़े सार्वजनिक और राजनीतिक परिवार अपने सबसे गहरे, सबसे निजी दुख को संभालते होंगे। एक तरफ उनके अंदर अपनों को खोने का वो भारी दर्द होता है, तो दूसरी तरफ दुनिया भर की निगाहें उन पर टिकी होती हैं। उन्हें अपनी सदियों पुरानी परंपराओं को भी निभाना होता है और पब्लिक की अपेक्षाओं पर भी खरा उतरना होता है। सच में जीवन कितना नाजुक है ना। और ऐसे समय में संतुलन बनाए रखना परिवार के धैर्य की एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है। इसी विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं। इस पूरी जानकारी को मेरे साथ साझा करने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।